हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथ का रियल नंबर। ये लेक्चर दोनों ही बोर्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और साथ ही इस लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में। मान लेते हैं कि ये आपके क्लास टीचर हैं आपके क्लास के, और इन्हें काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी काउंटिंग ये जो क्लास टीचर है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या। बट समस्या ये है कि हमने 1 2 3 4 5 6 को तो ले लिया है, बट जीरो छूट गया है। तो अगर जीरो को भी उसमें ऐड कर लिया जाए तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। फिर से एक बार देखते हैं कि अब हमने जो है 1 2 3 4 5 6 को भी ले लिया, उसके बाद हमने जीरो को भी ले लिया, बट अभी हमने माइनस वाली वैल्यू को नहीं लिया है। हमने जीरो को ले लिया है, सारी प्लस वाली वैल्यू हम पढ़ लिए नेचुरल और होल नंबर में, क्योंकि ये इतना नेचुरल हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये पूरा मिला के होल नंबर हो जाएगा, इसे होल कह देंगे। बट हमने -1 -2 -3 को भी लेना है, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब हमें मेन कॉन्सेप्ट देखना है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है? अभी भी हमने जितना पढ़ा है उसमें ये देखा है कि अपॉन वाली वैल्यू नहीं आई है, यानी कि 5/2 6/13 ये सब, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें उसे रेशनल नंबर कहते हैं। बट क्यू हो वो जीरो ना हो, यानी कि अगर 2/0 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, तो उसे रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। बट क्यू जीरो ना हो, ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है। तो अगर 0/2 आ गया तो इसे रेशनल नंबर मानेंगे। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा कि 5/2 6/13 p/q, बट q जीरो नहीं होना चाहिए। p भले जीरो हो जाए, मीन्स नीचे जीरो नहीं आना चाहिए आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर आ जाए जीरो, उससे कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें देखना है इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे रेशनल बोलेंगे। तो ऐसे नंबर जैसे p/q के फॉर्म में हम ना लिख सकें उसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर तब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब दोहराव ना हो, उसमें रिपीट ना हो कुछ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ 3.6912100237 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये है कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसे मैं लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। साथ है इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, उसे हम क्या बोल देंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर हम क्या कहेंगे, इसे इर्रेशनल कहेंगे। तो इर्रेशनल नंबर के लिए यह जरूरी है
कि एंटी एन आर दोनों होना चाहिए। अगर दोनों होगा तभी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें 1.353535, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही है वैल्यू, बट नॉन रिपीटिंग ये नहीं है, ये रिपीटिंग है। कैसे रिपीटिंग है? 353535, यानी कि यहाँ पर दोनों वैल्यू, यहाँ पर हमारी जो दोनों कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन क्या है? एंटी और एनआर का। इस वजह से इस नंबर को हम इर्रेशनल ना मान के क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे। अब इसे देख लेते हैं अगली स्लाइड में। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हो उन्हें नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाता है। इंटीजर में क्या था? इंटीजर में सभी ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 जो कि नेचुरल है, जीरो को भी ऐड कर लिया और माइनस वाले को भी हमने ऐड कर लिया, तो इसे हम कहेंगे इंटीजर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, बट एक कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या होगा? जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, मीन्स वो नंबर क्या हो? एंटी एंड एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और साथ ही ये दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। उसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन में लागू होती है तो उसे हम रेशनल ही मानेंगे। रियल नंबर के बारे में देखना है तो रियल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो सभी कैटेगरी में आ जाते हैं इसमें रियल नंबर में, यानी कि रियल नंबर एक बकेट की तरह है जिसमें 1 2 3 पॉइंट की वैल्यू, इंटीजर्स, जीरो, प्लस माइनस जीरो या जीरो, -2, 2/7, हर एक नंबर आ जाता है। इरेशनल नंबर में ही एक चीज़ और समझ लेंगे कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट का सलूशन एग्जिस्ट ना हो पाए, जैसे √4 का सलूशन हो सकता है आपका, √4 का सलूशन हो सकता है 2, इसका सलूशन हो गया तो इसे हम रेशनल मानेंगे। बट √5 का सलूशन नहीं हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर करने पे √5 नहीं आएगी, तो इसे हम क्या मानेंगे? इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल है ये नंबर्स जो गिवन है या इरेशनल नंबर है। तो कैसे पता करेंगे? ये देखिए, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ एंटी एन आर आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्योंकि एंटी एन आर आएगा तभी रेशनल नंबर होगा, उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ना हो फुलफिल तो वो नंबर रेशनल को ही माना जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए आपको बड़ी लग रही है, बट ये खत्म हो गई है वैल्यू, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग ही है। अब रिपीटिंग करने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, रिपीटिंग चेक किया जाए क्योंकि टर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। इस वैल्यू को देखेंगे, ये देखिए डॉटेड डॉटेड में अभी भी वैल्यू ये चल रही है, तो ये क्या हो गया? एंटी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। बट सेकंड वाले में देखेंगे ये ख़त्म नहीं हुई है, तो इसलिए लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसमें कुछ वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 69 69 69 69 69, तो इस कंडीशन में से क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। अभी हमने देखा कि जब एंटी एन आर आएगा तो उसी कंडीशन में उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर, और एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं हुई तो उसे रेशनल में ही माना जाएगा। अब देखते हैं 10/3, तो ये ऑलरेडी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, और हमने पढ़ा है कि जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहे बस नीचे जीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर, तो उसे क्या बोलेंगे? रेशनल बोलेंगे। ये भी वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे क्या बोलेंगे? हम रेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि
हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर हम 10 में से 2 को डिवाइड करें तो आ जाता है 5। अगर हम 10/2 को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, जो कि टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। 10/5 लिखें तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये भी वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग है। 10/10 लिखें तो इसकी वैल्यू भी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। बट अगर डिनोमिनेटर में नीचे 10/3 अगर हम कर दें तो इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर नीचे 2 है, नीचे 5 है, डिनोमिनेटर 10 में भी 2 और 5 आएगा उसके फैक्टर में, और डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो वैल्यू टर्मिनेटिंग हो रही है। बट अगर इनके अलावा 2 एंड 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है। 6 में 2 आ रहा है बट उसके साथ 3 भी शामिल है, हमें क्या चाहिए, केवल और केवल 2 एंड 5 चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दो कंडीशन बन सकती है, एक डिनोमिनेटर में 2 आए और केवल या तो 5 आए, या दोनों एक साथ आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर 2 आए और 5 भी आए, या दोनों आए बट उसके साथ कुछ अदर भी आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। फॉर एन एग्जाम्पल 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7। अब यहाँ पे हमें पावर नहीं देखना है, कितना पावर है उससे नहीं मतलब है, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर 129 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 2 हो जाए, तो 2 भी आया 5 भी आया बट उसके अलावा 3 भी आ गया, अदर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स के बारे में देखेंगे।